राजू और उसका दोस्त श्याम दोनों एक ही घर में रहा करते थे। वे दोनों यहाँ पास ही की एक फैक्ट्री में काम करते थे। रात का समय था, राजू को नींद नहीं आ रही थी, तो वहीं श्याम अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी रसोई से बर्तन बजने की आवाज सुनाई दी। राजू को लगा कोई चूहे वगैरह होंगे, लेकिन जब बर्तनों की आवाज बढ़ने लगी तो राजू कहीं सोच विचार में पड़ गया। राजू उठकर रसोई की तरफ जाने लगा। रसोई के पास पहुंचते ही जो उसने देखा, उसके होश फाख्ता हो गए। उसने देखा कि एक चुड़ैल वहां बैठी आटे के डब्बे में कुछ कर रही थी। राजू उसे देखकर पसीना पसीना होने लगा। राजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजू ने अपनी आंखों को मसला और वापस रसोई की तरफ देखा। राजू के वापस देखते ही चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। अब राजू की हालत और ज्यादा खराब हो गई। राजू जैसे चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे थम सी गई हो। राजू डर के मारे बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह श्याम राजू को जगाने के लिए उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है। श्याम ने सोचा राजू कहीं बाहर टहलने गया होगा और श्याम फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार होने लगा। सवेरे राजू की जैसे ही आंख खुली, उसने अपने आप को रसोई के पास ही पाया और जैसे ही उसकी नजर रसोई में पड़े आटे के डिब्बे पर पड़ी, उसे रात की सारी घटना याद आ गई। राजू जल्दी से उठकर अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ने की आवाज सुनकर श्याम अपने कमरे से बाहर आकर देखने लगा। उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने देखा कि राजू के कमरे का गेट खुला हुआ था। श्याम राजू के कमरे में गया और देखा राजू डरा सहमा जमीन पर एक कोने में बैठा हुआ था। राजू का व्यवहार उसे थोड़ा अजीब लगा। राजू पसीने से भीगा हुआ डरा सहमा बैठा हुआ था। श्याम ने राजू से पूछा, तुम इतनी देर से कहाँ पर थे? राजू डरी सहमी आवाज में बोला, रसोई में भूत है। श्याम ने राजू की बात सुनकर कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होता। तो राजू ने जवाब दिया, मैं भी यही मानता था, लेकिन कल रात रसोई में जब मैंने उस चुड़ैल को देखा, मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। श्याम ने राजू को छूकर देखा। राजू भट्टी की तरह तप रहा था। राजू ने श्याम से कहा, तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते? रसोई में सारा सामान बिखरा पड़ा है। श्याम जैसे तैसे राजू को लेकर अपने साथ रसोई में जाता है। रसोई में सारा सामान बिखरा पड़ा था। आटे का डिब्बा भी खुला था और जमीन पर आटा बिखरा हुआ था। श्याम को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। श्याम ने राजू से पूरी बात पूछी। राजू ने पूरी बात बता दी और डर के मारे अभी भी कांप रहा था। राजू की बात सुनकर श्याम भी थोड़ा बहुत डर गया। राजू के डर की वजह से श्याम भी फैक्ट्री में काम करने नहीं गया। श्याम ने राजू के साथ हुई इस घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों में भी उस चुड़ैल का डर पहले से बना हुआ था। पड़ोसियों ने श्याम से कहा, इस चुड़ैल को यहाँ कई सालों से देखे जाने की अफवाह है। पड़ोसियों की ये बातें सुनकर श्याम भी बहुत डरा सहमा महसूस करने लगा। उस चुड़ैल के बारे में और जानने के लिए श्याम बबलू जी के घर गया। बबलू जी का घर उस एरिया में सबसे पुराना था। बबलू जी ने श्याम से कहा, आपके घर में पहले एक 3 लोगों का छोटा परिवार रहा करता था। उस परिवार में सुखराम, उसकी पत्नी कलावती और उनकी बेटी चांदनी रहा करती थी। एक रात उस पूरे परिवार की अचानक मौत हो गई और पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि तीनों लोगों की मौत अलग अलग तरीके से हुई थी। चांदनी की मौत गला काटने से, सुखराम की मौत जहरीला खाना खाने से और कलावती की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि कलावती को कुर्सी से बांधकर उसके मुंह और नाक में आटा भरा गया था, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बबलू जी ने श्याम को बताया कि पुलिस को उस घर से सबूत के रूप में एक कटी हुई उंगली और एक इंजेक्शन भी मिली थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो उंगली सुखराम के परिवार में से किसी की भी नहीं थी और उस दिन के बाद कई लोगों ने उस भूतनी को वहां देखने का दावा किया है। बबलू जी की बात सुनकर जैसे श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्याम अपने डर पर काबू पाता हुआ अपने घर पहुंचा और घर आकर कई घंटों तक एकदम मौन ही बैठा रहा। उसे देखने पर से ऐसा लग रहा था जैसे राजू से ज्यादा तो श्याम डरा हुआ है। लगभग शाम हो चुकी थी। राजू को उस भूतनी का डर अभी भी सता रहा था, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके श्याम के पास आकर बैठ गया। श्याम भी एकदम मौन बिना हलचल के बैठा हुआ था। उसकी खामोशी जैसे बहुत कुछ बयां कर रही थी। राजू ने श्याम से डरी हुई आवाज में पूछा, तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुम्हें पता भी है मैं कितना डरा हुआ हूँ, और मुझे बिना बताए तुम कहाँ चले गए थे? श्याम ने पड़ोसियों द्वारा बताई गई घटना राजू को बताई। इन घटनाओं के बारे में सुनकर राजू डर के मारे फिर पसीना पसीना हो गया। राजू और श्याम को खाना खाए लगभग 24 घंटे हो चुके थे। चूंकि रात हो गई थी तो दोनों में से किसी में भी इतना साहस नहीं था कि जो रसोई में जाकर खाना बनाए। श्याम और राजू दोनों ही बैठे बैठे रसोई की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी वैसे वैसे उनका डर बढ़ता जा रहा था। लगभग आधी रात बीत चुकी थी।
राजू और श्याम दोनों की आंख भी लग गई थी, लेकिन जैसे ही रसोई में बर्तन बजने की आवाज सुनाई दी, उनकी आंखें तुरंत खुल गई। लेकिन अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रसोई में जाकर देख सके कि वहाँ क्या हो रहा है। धीरे धीरे बर्तनों की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। दोनों ने अपनी हिम्मत बटोरी और साहस करते हुए रसोई में जाने का निर्णय लिया। डरते डरते दोनों रसोई के गेट तक जा पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए।